हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ सुजित। आशा कर समस्ते भलरे थिबो। जेमितिक आम प्रथम वीडियो रे आपण माने देखिथिबे अमृतवाणी आम कविन को दोहा संपर्क रे कविन को पंक्ति संपर्क रे आलोचना करथिले। एई वीडियो रे आम कोन करबा ना जो नेक्स्ट दुई जन कवि अछंती आम तुलसीदास और रहीम तांको विषय रे आलोचना करबा। से कोन कहछंती और से तांको कविता द्वारा आम समाज को कौन जणाइबा को चाहूचंती तो ता से विषय में आलोचना करबा। ठीक अछि, तो देखिबा आसो कोन कहछंती। तुलसी यहाँ पर कहते हैं, तुलसी संत सुअप तरु फूले फले पर हेत इतत ओए पाहन हनत उतत ओए फल देत। कोयल काको देता है कागा कांसो लेता। तुलसी मीठे वचनते जग अपनो कर लेता। तुलसीदास ये पंक्ति रे कौन कहबा चाहिए ना, इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास संत के स्वभाव के बारे में कहा है। संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए, कैसे संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि संत का स्वभाव बहुत उदार होना चाहिए। जैसे कि आम का पेड़ आंब गछ तार फल धरिले से पत्थर माड़ को सहे, कारण फल धरला माने तो समस्ते फिंगी टेका फिंगी गोड़ी फिंगी तो आंब को आने चेष्टा करेंगे। तो से भाई कहते आंब गछ जमी फल हेबा परे पत्थर माड़ को सही थाए, सन्थ मानकर स्वभाव सेमिति हेबा उचित। जमी संसार सबू बाधा विघ्न को सही से संसार उन्नति पर कार्य करने उचित। संसार लोक कल्याण काम करिवार भावना तांको मन रे सब बेले रहिबा उचित। इथिपाई तुलसी कहते कि आम के पेड़ के साथ स्वभाव की तुलना करके मनुष्य को उचित शिक्षा दे। तुलसी ने यहाँ पर आंब गछ सहित संथंगर स्वभाव को जड़ित करी संसार को कहते कि आमे निजे मध्य कष्ट रहिले अन्य मानकर भल पाई चिंता करिया, अन्य मानकर भल काम करिया। द्वितीय दोहे कौन कहते, कोयल काको देता है कागा कांसो लेत। तुलसी मीठे वचनते जग अपनो कर लेत। ये कहते कि कोयली क्या कौन दिए ना काऊ काहाटू कौन निए, किंतु कोयलीर मीठा स्वर समस्त को भल लगे। तो एठी से कौन कहते ना कहते कोयल किसको क्या देती है, कौवा किससे क्या लेता है। कहते कोयली क्या कौन दिए ना काऊ कौन क्या नहीं जाए, किंतु कोयलीर स्वर समस्त को भल लगे। तो से दोहा मध्य जनवाक चाहिए कि आम सब मीठा भल कथा कहवा उचित, जोटा कि समस्त को भल लगुव और समस्त को खुशी देउथुव। से कोयलीर उदाहरण देकी कहते कि आम मीठा वचन द्वारा समस्त मन को खुशी कर परिबा। तो एथिरे से कोयली और काउर उदाहरण दे कहते कि मीठा वचन आउ कष्टदायक कथार प्रभेद देखते। वे कहते हैं कि कोयल अपनी मधुर ध्वनि से सबके मन को मोहित कर लेती है। से कहते कि कोयली निजर मीठा स्वर रे समस्त मन को मोहित कर दिए, आनंदित कर दिए। लेकिन कौए की ध्वनि कर्कश होती है, किंतु काउर स्वर कर्कश होता है, जोटा कि क्या भल लगे नहीं। कोयल की तरह मनुष्य को भी सदैव मधुर वाणी बोलनी चाहिए। कोयली भली मनुष्य को मध्य सबुबले मीठा वचन कहवा उचित। कर्कश वाणी से लोग नाराज हो जाते हैं। एमती टाण करी कहवा कर्कश
माने खराब कथा कहबा तो लोक माने मन को दुख हम। से तुलसी ने मनुष्य को सदैव मधुर वाणी बोलने की सलाह दिए। से तुलसीदास मनुष्य को सब मीठा वचन कहवाई उपदेश देइछन्ति। एटा थिला तुलसीदास बाणी। तापर देखिए आम रहीम को पंक्ति कविता बोले, कौन बड़ाई जल्दी मिली गंग नाम भोधिम, काहे की प्रभुता नहीं घटी पर घर गए रही। कदली सिप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसा ही फल देन। रहीम ये कविता सारे समाज को कौन कह चाहते ना, वो कहते हैं कि गंगा, इसमें उन्होंने गंगा और सागर का उदाहरण देते। से कहते कि गंगा गोटे नदी, से जो अलग थाए तार महत्व थाए, किंतु से जो सागर में मिसी जाए तार महानता तार महत्व कमी जाए। से कहते उन्होंने कहा है कि बड़ों से मिलने से छोटों की महिमा घट जाती है, क्योंकि उसके साथ अपने आप को मिला लेना पड़ता है। से कहते कि आम यदि बड़ लोक सहित मिसवा तो छोट लोक मानकर महिमा कमिज, कारण से सहित मिसवा पड़ी था। तो बड़ों से मिलने पर अपना कुछ नहीं रहता। से कहते जो बड़ सहित मिसवा तो छोट लोक किसी निजर महत्व किसी रही न था। अपना सब कुछ उनका निजर छोट लोक मानकर निजर माने निम्न श्रेणी लोक मानकर निजर सबकि बड़ लोक मानकर हो जाता है। जिस प्रकार गंगा की असीम महिमा में पर समुद्र में समा जाने के बाद उसकी महिमा घट जाती है। गंगा नदी जो माने अलग थाए तो तार महिमा बहुत थाए, से तो समुद्र में मिसी जाए तो ता महिमा कमी जाए, ता नाम मध्य से रही नहीं। कौन ऐसा है जो दूसरे के घर जाने से उसकी प्रभुता या बड़ापन घट न गया। उन्होंने से कहते कि किए एमती मनुष्य अच्छी जे कि अन्यर घर को गला पर तार बड़पण कमिनी। इस प्रकार रहीम ने इसमें लोकनीति की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा है कि बड़ों से मिलने से छोटों की महिमा घट जाती है, तो इसलिए हमें अलग रहना, मतलब खुद की मान्यता को महत्व का रक्षा करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद द्वितीय पंक्ति में उन्होंने क्या कहा है, कदली सिप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसे संगति बैठिए तैसा ही फल दे। से कहते कि स्वाति नक्षत्र की बूंद का उदाहरण देकर रहीम ने यहाँ पर कहा है कि स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद तो एक है, लेकिन उसके गुण तीन। से कहते स्वाति नक्षत्र वर्षार बूंदा हूँ गोटे, किंतु तार गुण तीन प्रकार। केले पर पड़ने से बूंद कपूर बने। से कहते कदली उपर पड़े से बूंदाटा यदि कदली पर पड़ो तो कपूर हो। सीप पर पड़ने से वो मोती हो जाती है। सीप जानते शंख जोटा समुद्र कूल मिले, तो ता मुहर जब आम पड़े तो से बूंदाटा पड़े तो से मोती हो जाए। अगर सांप के मुँह में पड़े तो वो बूंद विष बन जाता है। यदि सांप मुहर पड़ो तो सेटा विष हो जाए। तो से कहते कि जदि मैंने कहते जब भल संगति आम रहा तो भल कम कर, खराब संगति रही खराब हो। जमीक कि स्वाति नक्षत्र वर्षार बूंदा गोटे, किंतु तार तीन प्रकार गुण, से जो संगति की जीव आम से ही परिणाम आसब। रहीम ये कथा बुझेगा चाहिए। तुम्हें मैंने यहाँ को भलसे पढ़ीदेव, क्वेश्चन आंसर ये देखिए लास्ट से करेंगे। आदि बुझी ना तो भिडियो को आउ थे देखिए भलसे बुझीपारे। आज भिडियो ये आम ये करें। नेक्स्ट भिडियो आम अन्य विषय गुड़िक आलोचना करवा। भिडियो भल लगे
चैनल को सब्सक्राइब करदे और वीडियो को लाइक करदे अथवा अपन सांग मान सहित सेयार करेंगे। ठीक अच्छे, जय जगन्नाथ।